वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कैश बुक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक आपको दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगी, कैश और बैंक। आपने जो भी चीज़ मेंटेन करनी है, बेशक से वो जर्नल एंट्री, कैश बुक। वी मेंटेन द अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस की तरफ से हम अकाउंट बनाते हैं कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। क्या चीज़ बिजनेस में आया और क्या चीज़ बिजनेस से गई। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ हमें कैश की इंफॉर्मेशन दे रही थी कि कितना कैश आया बिजनेस में। कैश आ रहा था तो हम डेबिट में लिखते थे, कैश जा रहा था तो क्रेडिट में लिखते थे। अब कैश बुक हमें बैंक की और इंफॉर्मेशन देगी कि हमारे बैंक में जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है उसमें कितना पैसे आए हैं, हमारे अकाउंट में कितने पैसे चले गए, ताकि हमें अपने अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन मिले कि एक्चुअल में मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। ये कैश बुक बैंक नहीं बना रहा, ये कैश बुक हम अपने बिजनेस की बना रहे हैं। दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए, एक तो कैश और बैंक का बैलेंस। ठीक है, मान लो मुझे पता लगा है कि मेरे पास चेक रिसीव हुआ है, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आए, तो मैंने अपने बैंक के डेबिट में लिख दिया। मैंने किसी को चेक से पेमेंट की, मुझे पता है मेरे अकाउंट से पैसे गए, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, तो कैश आ रहा है, कैश के डेबिट में लिखो। अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक के डेबिट में लिखो। कैश जा रहा है, कैश के क्रेडिट में लिखो। अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बैंक के क्रेडिट में लिखो। ठीक है, तो आज हम करेंगे बच्चे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम दैट मीन्स हैविंग टू कॉलम्स, कैश एंड बैंक। ठीक है, ऊपर आपने सबसे पहले कुछ बच्चे यहाँ ऊपर लाइन नहीं खींच रहे थे, ऊपर लाइन खींचनी है, ऊपर लिखना है कैश बुक। ठीक है, ध्यान रखना, आप जैसे जो आपका पूरा रजिस्टर का पेज है, पूरे पेज पे लाइन खींच लो, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन खींच लो। पीछे से अमाउंट के इस बार दो कॉलम है, पीछे से स्टार्ट करना। ठीक है, एक कैश का और एक बैंक का। उसके बाद आपको पता है अमाउंट के खींच लो, फिर यहां से फर्स्ट कॉलम किसका होता है, डेट, और एक वाउचर नंबर का होता है और एक एलएफ का होता है। ये इतने काम के नहीं होते, तो छोटे छोटे ही रखने होते हैं, तो बाकी बचा किसका आ जाएगा, पर्टिकुलर का। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां से इस साइड से अमाउंट के जितने कॉलम रखते हैं हम, अमाउंट का आइडिया से ये, इसके साथ एलएफ का होता है, फिर वाउचर नंबर का, फिर आपको पता है डेट का जितना होता है आगे से वो खींच लो। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। ठीक है, आपको पता है हम जो ये कैश बुक बना रहे हैं वो 1 मंथ की बना रहे हैं। तो अब जो आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 6 आगे खोल के बैठनी है। ठीक है, सबने इलस्ट्रेशन खोल के बैठनी है 6। आपको पता है जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते थे, तो किसी भी मंथ की कैश बुक बनाते थे, तो लास्ट मंथ की कैश बुक में, लास्ट मंथ की जो कैश बुक में कैश का जो बैलेंस बचता था हम उसे आगे लिखते थे। अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो मंथ के एंड में मुझे इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो चीज़ों का बैलेंस बचेगा इस बारी, कैश का भी और बैंक का भी। कैश भी हमारी असेट है, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। बैंक के पैसे भी मेरी क्या होते हैं, असेट। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अभी इसके बैलेंस के बारे में थोड़ा सा आगे और बताऊंगी क्लोज करते टाइम। ठीक है, तो जिस तरह से आप कैश का बैलेंस लिखते थे, एज इट इज बैंक का बैलेंस लिखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, 1 जनवरी 6th इलस्ट्रेशन में जो कैश बुक है, 6th इलस्ट्रेशन में जो कैश बुक स्टार्ट हुई है वो है बच्चे डबल कॉलम और जनवरी मंथ की है। कौन से मंथ की है, जनवरी मंथ की। ठीक है, तो देखना आपके पास लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम वाली है, जनवरी के मंथ की है। तो 1 जनवरी को, जनवरी से पहले दिसंबर के मंथ में जो डबल कॉलम कैश बुक बनी होगी, तो दो चीज़ों का बैलेंस होगा, कैश का और बैंक का। कैश
हमारी असेट होती है, बैंक के पैसे भी मेरी असेट होती हैं, दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। कैश इन हैंड होता है मेरे पास जो बिजनेस में कैश है, कैश एट बैंक होता है, कैश इन हैंड मतलब बैलेंस ऑफ कैश, कैश एट बैंक मतलब बैलेंस ऑफ बैंक, मेरे अकाउंट में जो बैंक का बैलेंस है। कैश एट बैंक वर्ड है, कैश एट बैंक दैट मीन्स बैलेंस ऑफ बैंक, कैश इन हैंड बैलेंस ऑफ कैश, कैश इन हैंड कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक बैंक का बैलेंस, कि मेरे बैंक में कितना कैश है, ठीक है। और दोनों ही हमारी असेट होती है, असेट का डेबिट बैलेंस। तो जैसे कैश का बैलेंस हम लिखते थे वैसे बैंक का बैलेंस लिखेंगे 1 जनवरी को। कैसे लिखते हैं बैलेंस? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रॉट डाउन उस साइड आता है जो साइड ज़्यादा होता है। अभी बैंक के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, अभी सिर्फ ध्यान रखना कैश और बैंक दोनों पैसे बिजनेस की असेट है, इनका हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है। अभी बैंक के बारे में बताना है, ठीक है। इनका हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है और ब्रॉट डाउन उसी साइड होता है जो साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कैश का बैलेंस है बच्चे 4000, बैंक का बैलेंस है 12000। अभी तक सिर्फ एक अमाउंट का एक ही कॉलम था, आप कैश के बारे में लिखते थे। अब आपने दोनों का बैलेंस लिखा, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। अब मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रही हूँ कि इस मंथ में कितना कैश आया या बैंक में कितने आए। कैश आ रहा होगा बिजनेस में, डेबिट में लिख देना, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे यहाँ लिख देना, कैश जा रहा होगा क्रेडिट में लिख देना, बैंक से जा रहे होंगे बैंक के क्रेडिट में। एंट्री सोचना, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो बताओ गुड्स सोल्ड किया है, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी। गुड्स सोल्ड करने से गुड्स जाएगा, कैश आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बताओ आपकी इस एंट्री में क्या यूज हो रहा है, कैश यूज हो रहा है या बैंक यूज हो रहा है? कैश। कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट। आपकी एंट्री बन रही है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, ट्रांजेक्शन की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 13,200 ये हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो बताओ आपके पास कैश आ रहा है या अकाउंट में आ रहे हैं? कैश आ रहा है। एंट्री में कैश यूज हो रहा है या बैंक? कैश। कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। तो आप भी कैश के डेबिट में लिखोगे 13,200। लिखने का तरीका मैंने यही बताया था कि कैश एंट्री में डेबिट है, जितने से डेबिट है उतना ही लिखो, साइड वही अमाउंट वही लिखना। एंट्री का अपोजिट है टू सेल्स, कि बिजनेस में जो कैश आया वो सेल की वजह से आया, रीजन हमें एंट्री का अपोजिट करके लिखना है, ठीक है। एंट्री आने से आप, इससे आपका पूरा जनरल चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एंट्री भी सोचते हैं हम ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट देखना, 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, रिसीव फ्रॉम सुरेश। किससे रिसीव किया? सुरेश। तो बताओ मेरे पास आएगा क्या? कैश। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। सुरेश ने कैश दिया, इसका मतलब सुरेश मेरा डेटर था। डेटर डेबिट होते हैं, जब उन्होंने पैसे दे दिए डेटर डिक्रीज हो गए, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो सुरेश मेरा डेटर है इसलिए क्रेडिट हो गया। मेरे पास आया क्या है? कैश। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये एंट्री बन रही है। तो बताओ आपकी एंट्री में किसका यूज हो रहा है, कैश का या बैंक का? कैश। कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। कितने से ट्रांजेक्शन है? 2500। तो एंट्री हो रही है 2500 से हो रही है, तो एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो कैश के डेबिट में, ठीक है, 2500 लिखो, एंट्री का अपोजिट लिखो टू सुरेश, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन थी 5 जनवरी की। नेक्स्ट कह रहा है रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि। आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है 6 जनवरी की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि। किससे चेक रिसीव किया है? रवि से। एंड immediately deposited into bank,
इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया। तो आपको पता है जब हम चेक रिसीव करते हैं तो अगर मेरे पास चेक आता है तो मैंने आपको जनरल में सिखाया था कि आपको देखना होता है कि जो हमारे पास चेक रिसीव हुआ है वो हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया या नेक्स्ट डे। अगर उसी दिन डिपॉजिट हुआ है तो हम चेक आने की एंट्री नहीं करते, ये सोचते हैं डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो हम कैश को डेबिट करने की जगह बैंक को डेबिट करते हैं। तो बताओ ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम रवि, किससे चेक रिसीव किया, रवि, एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और हमने इमीडिएटली कहाँ भेज दिया, बैंक में। तो बताओ मेरे पास कैश आ रहा है या मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, अकाउंट में, तो कैश को डेबिट करूँ या बैंक को, बैंक को। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। इस ट्रांजेक्शन की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है। तो बताओ एंट्री में कैश आ रहा है या आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, अकाउंट में कैश डेबिट हो रहा है या बैंक, बैंक, ठीक है। तो इस बार कैश के डेबिट में नहीं लिखोगे, बैंक के डेबिट में, यहाँ मत लिख देना, ये देखो फेल हुआ पड़ेगा। इतने से ये ट्रांजेक्शन है हमारी 6400 से, तो इस बार कैश नहीं आ रहा, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक के कॉलम में लिखो। एंट्री का अपोजिट क्या है, टू रवि, ठीक है। ये कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन थी, 6 जनवरी की, ठीक है। कैश आ रहा है, कैश के डेबिट में, इस बार अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक डेबिट है, बैंक एंट्री में डेबिट है तो मैंने बैंक के डेबिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट टू रवि, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं एक बारी, नेक्स्ट है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। किसको सैलरी पे की है, ऑफिस स्टाफ को, ठीक है, और चेक से पेमेंट की है। तो बताओ सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और पेमेंट किससे की है, चेक से, तो पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ आपकी एंट्री में कैश का यूज हो रहा है इस बार या बैंक का, बैंक का। आपकी एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट, तो आप भी बैंक के क्रेडिट में लिखोगे इस बारी, क्योंकि आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग टू बैंक हो रहा है। तो बैंक के क्रेडिट में कितनी अमाउंट है, 76। तो बैंक के क्रेडिट में क्या एंट्री की थी आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट है तो मैंने बैंक के क्रेडिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट है बाय सैलरी, ठीक है, बाय सैलरी लिख दिया। नेक्स्ट ये थी 10 जनवरी की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर, सॉरी, पेड सुधीर बाय चेक, पेड सुधीर बाय चेक। किसको पेमेंट की गई है, सुधीर को, बाय चेक, बाय चेक, चेक से पेमेंट हो रही है तो अकाउंट से पैसे जाएंगे तो टू बैंक आएगा। किसको पेमेंट की है, सुधीर को, तो एंट्री बनेगी सुधीर्स डेबिट टू बैंक। तो बताओ आपकी एंट्री में कैश का यूज हो रहा है या बैंक का, बैंक का। एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट है तो हम बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि पैसे जा रहे हैं बैंक से, ठीक है, 5000। तो बैंक के क्रेडिट में लिख दोगे, लिखोगे क्या, बाय सुधीर, ठीक है। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है ये, 10 जनवरी, सॉरी ये वाली बच्चे 7 जनवरी की थी, ये 10 जनवरी की है। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, किसकी पेमेंट की है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई ट्रैवल किया होगा हमने उसके चार्जेस दिए, दैट मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंस का नाम क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहता तो कैश पेमेंट करते हैं तो टू कैश आ जाएगा। तो एंट्री बनी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ आपकी एंट्री में कैश यूज हो रहा है या बैंक, कैश। एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट, तो इस बार कैश के क्रेडिट में लिखोगे, इस बार अकाउंट से पैसे नहीं जा रहे, कैश जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एंट्री हो रही है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में लिखो। एंट्री का अपोजिट बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
ठीक है, कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है ये? 12 जनवरी की। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे कैश परचेज। कैश परचेज दैट मीन्स गुड्स, आप कहोगे व्हाट परचेज, दैट मीन्स गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज किया है तो बताओ गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ कैश जा रहा है या अकाउंट से पैसे जा रहे हैं? कैश। कैश एंट्री में क्रेडिट हो रहा है या डेबिट? क्रेडिट। तो आप भी कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाय परचेजेस। $8,000। ठीक है, ये 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी की ट्रांजेक्शन थी। नेक्स्ट गुड्स परचेज के बाद आ रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बैंक में डिपॉजिट करना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसके अंदर कैश और बैंक दोनों का यूज़ होता है, क्योंकि मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगी तो कैश जाएगा और बैंक में आएगा, तो दोनों यूज़ होते हैं। विड्रॉ करेंगे तो कैश आएगा, बैंक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो एंट्री हैं। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब विच अफेक्ट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक के दोनों साइड पे अफेक्ट डालती है, एज वेल एज कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, दोनों पे अफेक्ट डालती है, कैश और बैंक कॉलम। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बताओ मेरे पास से बिजनेस से जाएगा क्या? कैश कहाँ पे आ जाएगा? बैंक में, और बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट। तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब बताओ ये एंट्री हो गई, इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपकी एंट्री में कैश यूज हो रहा है या बैंक? बोथ, दोनों यूज हो रहे हैं इस बारी। ठीक है, तो ये दोनों उस पर अफेक्ट डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लिखने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लिखो। ये एंट्री 10 की है। ठीक है, बताओ बैंक एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो आपने बैंक के डेबिट में लिखना है। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो मैंने बैंक के डेबिट में लिखा। डिपॉजिट करने से कैश जा रहा है, कैश से जा रहे हैं, तो बताओ कैश एंट्री में क्या है? क्रेडिट। तो कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिख दिया। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? बाय बैंक। और जो एंट्री दोनों साइड अफेक्ट डालती है, कैश और बैंक कॉलम पे, उसको हम कौन सी एंट्री कहते हैं बच्चे? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो LF वाले कॉलम में इसके आगे C लिख देते हैं, इन दोनों एंट्री के आगे। 15 जनवरी के बाद ये एंट्री थी 16 जनवरी की। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट आ रहा है कैश सेल्स। आप कहोगे व्हाट सेल्स? दैट मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो गुड्स सोल्ड करने से क्या होगा? गुड्स जाएगा, कैश आएगा। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो आपकी एंट्री में कैश यूज हो रहा है या बैंक? कैश। कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 15,100 टू सेल्स, कैश के डेबिट में। ठीक है, 16 जनवरी के बाद ये एंट्री थी 20 जनवरी की। 15 जनवरी को ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। नेक्स्ट परचेज मशीनरी। सेम डेट पर एक और ट्रांजेक्शन है 20 जनवरी को ही। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। और पेमेंट किससे की गई है? कैश। तो क्या परचेज किया है? मशीनरी। बताओ एंट्री क्या होती है मशीनरी परचेज की? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ आपकी एंट्री में कैश बैंक से जा रहे हैं या कैश जा रहा है? कैश। कैश एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे। कितने की मशीनरी परचेज की है? 68। तो कैश के क्रेडिट में बाय मशीनरी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन थी 20 डेट की, 20 जनवरी, सेम डेट। नेक्स्ट 21 जनवरी को एक और ट्रांजेक्शन है, पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। इरेक्शन होता है इंस्टॉलेशन। आपको मैंने जनरल में एक टॉपिक कराया था कि अगर हम कोई असेट खरीदते हैं, जब तक वो बिजनेस में आके इंस्टॉल नहीं हो जाती
लग नहीं जाती तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उनके लिए हम एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखते, वो असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, मतलब असेट के नाम से ही एंट्री होती है। तो इसके अंदर वही है, पेड वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन, इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन, मशीन को लगवाने के लिए खर्च किया गया है। क्या पे किया गया है? वेजेस। तो वेजेस वर्ड नहीं आएगा क्योंकि जब तक असेट लग नहीं जाती तब तक के खर्चे मशीन में ही ऐड होते हैं, तो मशीनरी टू कैश ही आता है, वेजेस टू कैश नहीं आता। तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट, सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश एंट्री में क्रेडिट है फॉर बाय मशीनरी। तो बताओ आपको टोटल मशीनरी कितने की पड़ी? 72 की। ठीक है, वेजेस नहीं आएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन तक के एक्सपेंसेस असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, मतलब असेट के नाम से ही एंट्री होती है, अलग से नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के लिए निकाले, बिजनेस यूज के लिए निकाले। ठीक है, तो आप बताओ बिजनेस यूज के लिए पैसे निकालोगे, विड्रॉ करोगे तो मेरे पास आएगा क्या बिजनेस में? कैश, और बैंक से कम हो जाएंगे। तो इस बार मेरे पास कैश आ रहा है, विड्रॉ करने से कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से कम हो जाएगा डिक्रीज। बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ आपकी एंट्री में किसका यूज हो रहा है, कैश या बैंक? बोथ। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, एक तो डिपॉजिट की और एक विड्रॉ की। ये दोनों साइड पे कैश और बैंक, दो कैश बुक के कैश और बैंक दोनों साइड पे इफेक्ट डालेगी, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो कितना विड्रॉ किया है बच्चे यहाँ पे? 7500। तो बताओ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश एंट्री में डेबिट है, तो कैश के डेबिट में 75, एंट्री का अपोजिट टू बैंक। बैंक एंट्री में क्या है? बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक के क्रेडिट में, लेकिन बैंक का अपोजिट क्या है? बाय कैश। ठीक है, ये थी ट्रांजेक्शन 22 जनवरी की। आपको पता है जो एंट्री दोनों साइड इफेक्ट डालती है, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, तो उसके आगे सी लिख देते हैं LF वाले कॉलम में। ठीक है, आपको पता है विड्रॉ करने से कैश आएगा तो इसलिए कैश के डेबिट में, बैंक से कम हो जाए तो बैंक के क्रेडिट पे, लेकिन एंट्री सोच के एंट्री का अपोजिट लिखना है। नेक्स्ट है रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल। किससे चेक रिसीव किया? अनिल से। एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट। तो आपको पता है अगर सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो चेक आने की हम एंट्री नहीं करते। तो बताओ चेक रिसीव किया और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बताओ कैश आ रहा है या बैंक में आ रहा है? बैंक। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, ये एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। ठीक है, बताओ ये ट्रांजेक्शन कितने की है? 46। अब बताओ आपकी एंट्री में कैश आ रहा है या बैंक में आ रहा है? बैंक में। कैश डेबिट है या बैंक? बैंक। तो बैंक के डेबिट में 46, एंट्री का अपोजिट टू अनिल। सोच के करना है, लिख के नहीं, ये तो मैं एंट्री आपको समझानी है इसलिए बता देती हूँ। 23 जनवरी। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल। नेक्स्ट पढ़ो, अनिल चेक 23 को मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद 27 को कह रहा है अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर। कह रहा है अनिल का चेक बैंक ने वापस कर दिया डिसऑनर। डिसऑनर में आपको पता है हमने चेक बैंक में भेजा और जिसने हमें ये चेक दिया था इसका मतलब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, या कोई भी टेक्निकल रीज़न सॉरी जिसकी वजह से आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं हो पाए, कोई भी टेक्निकल रीज़न जिसकी वजह से बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं हो पाए तो चेक कैंसिल हो जाता है। डिसऑनर ऑफ चेक दैट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ चेक, चेक कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट ही नहीं हुए। तो डिसऑनर की एंट्री मैंने आपको बताई थी, जो डिपॉजिट की हुई है उसकी रिवर्स चली जाती है, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को कैंसिल करना है। और किसी चीज़ को कैंसिल कैसे करेंगे? कोई चीज़ मैंने डेबिट की है
अगर मुझे उसको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज पे रिवर्स जाते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए जो चीज़ डेबिट हुई पड़ी है उसको क्रेडिट करेंगे, जो चीज़ क्रेडिट हुई पड़ी है उसे डेबिट कर देंगे। क्योंकि डिक्रीज करने के लिए हम एंट्री के अपोजिट चले जाते हैं, ठीक है। तो डिसऑनर की एंट्री, डिपॉजिट की यही थी, बैंक टू अनिल। आपको पता है चेक डिसऑनर हो गया मतलब कैंसिल हो गया, इसका मतलब मेरे अकाउंट पे पैसे ही नहीं जमा हुए, तो इसको कैंसिल कैसे करूँगी? बैंक डेबिट है, डेबिट है तो डिक्रीज पे क्या कर दूँ? क्रेडिट। किसको डेबिट क्रेडिट किया था? अनिल, अनिल को डेबिट कर दो। ये डिसऑनर की एंट्री होती है, रिवर्स चली जाती है डिपॉजिट की, ठीक है। तो ये 46 से रिवर्स हो गई। तो बताओ बैंक एंट्री में क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट क्या लिखेंगे? बाय अनिल, ठीक है। देखो इक्वल हो गया, चेक कैंसिल हो गया, मैंने जमा किए थे लेकिन चेक कैंसिल हो गया तो मैंने डिक्रीज पे क्रेडिट कर दिया, हो गया कैंसिल। लेकिन एंट्री सोच के करना है, ठीक है। 27 जनवरी, नेक्स्ट, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। क्या परचेज किया है? कंप्यूटर। पेमेंट किससे की है? चेक। कंप्यूटर के लिए, असेट के लिए मैंने क्या नाम बताया था? ऑफिस इक्विपमेंट। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक एंट्री में क्रेडिट है तो बैंक के क्रेडिट में 8000 लिखोगे क्या? बाय ऑफिस इक्विपमेंट, एंट्री का अपोजिट, ठीक है। कौन सी डेट की थी? 28। नेक्स्ट, पेड चैरिटी। चैरिटी मतलब दान दिया, दान देना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंस का नाम है चैरिटी, टू कैश, कैश चलेगा। तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ एंट्री में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश के क्रेडिट में बाय चैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक दैट मीन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बताओ बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ बैंक एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो आप बैंक के डेबिट में लिखो। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू कैश। आपको पता है डिपॉजिट करने की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के तो डेबिट में लिख दिया, कैश एंट्री में क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में लिखो। कैश के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट बाय बैंक, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये 30 जनवरी की थी, ये 31 जनवरी की थी, ठीक है। अब मैंने इनको पूरा आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। जैसे आप डबल कॉलम कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक का बैलेंस निकालते थे, एज इट इज आप इसका बैलेंस निकालो, एज इट इज इसका बैलेंस निकालो, ठीक है। जैसे आप सिंगल कॉलम का निकालते थे, एज इट इज इसका निकालो। बच्चे अब जैसे पहले सिंगल कॉलम होता था तो हम सिर्फ कैश का बैलेंस निकालते थे। अब मेरे पास दो कॉलम है, पहले इस कैश का निकालो फिर इस बैंक का निकालना, ठीक है। सेम वैसे ही मंथ के एंड में 31 जनवरी को क्लोज होगा, एंड इस तरह से डबल लाइन करके ये क्लोज करती है मेरी कैश बुक को। बच्चों ये आमने सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप पहले इस साइड का टोटल करो, ठीक है। 17,200, 2,500, 7,500, टोटल कितना है बच्चों मेरे पास? एक मिनट बच्चों, जरा देखना एक बारी। बच्चों 20 जनवरी को, ये मैंने जरा सा गलत लिख दिया था। 20 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन थी कैश सेल,
कैश सेल मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो कैश कॉलम में आना चाहिए क्योंकि एंट्री हो रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश के डेबिट में 15,100, तो कैश के डेबिट में, ठीक है। बोला तो मैंने वही था उस टाइम, यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट में जब आंसर चेक करोगे पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ एक ट्रांजेक्शन की मिस्टेक हो तो उससे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब देखना ध्यान से जो मैं आपको बता रही हूँ, टोटल करो आप पहले। इसको 17,000 इस साइड का टोटल कर रही हूँ, 17,200, 15,100, ये और ये 10, 42,300, इस साइड का टोटल कितना है 42,300। इसका देखो 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 12 और 120, इस साइड का टोटल हमारा, इसमें भी कुछ लिखना रह गया क्या, देखते एक बारी, रुको बच्चे एक बारी। ये जो मैंने मशीनरी की थी इसकी पेमेंट भी क्या नाम है, एक तो ये जो 16 जनवरी की कॉन्ट्रा एंट्री थी, कौन से जनवरी की कॉन्ट्रा एंट्री थी, 15 जनवरी की कॉन्ट्रा एंट्री थी, सॉरी कॉन्ट्रा एंट्री थी 16 जनवरी की, ठीक है। एक बार देखो ये वाली एंट्री जो मैंने बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में लिखा था, ठीक है। कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में, तो कैश के तो क्रेडिट में आएगा ना यहाँ पे, दिस इज द बैंक में आए और कैश चले गए। प्लस ये जो मशीनरी वाली थी यहाँ पे चेक से पेमेंट नहीं है, कैश है, मैंने मेरे ख्याल से बोलते टाइम तो वही बोला था लेकिन लिखते टाइम वहाँ लिख दिया था, ठीक है। तो मशीनरी की पेमेंट भी कैश हुई है, तो पैसे कैश यहीं से जाएगा 68, ये ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसका टोटल करते हैं, आप ध्यान से देखना एक बारी कि क्या क्या चीज़ है। इसका है, इस साइड का टोटल करोगे आप, इस साइड का टोटल आ रहा है 38,520, इस साइड का टोटल करोगे ना 38,520, इस सब का टोटल करोगे ये आ रहा है 38,520, ये आ रहा है बच्चे। इस साइड का टोटल आ रहा है 42,300, इस साइड का टोटल आ रहा है ये, तो मैंने कहा था जो साइड ज़्यादा होता है पहले वहाँ लिखो, तो 42,300, इतना ही टोटल यहाँ लिखो 42,300, 42,300 में से यहाँ तक का जो टोटल था ये माइनस कर दो, 42,300 में से ये 38,520, $3780। तो मेरे पास ये बैलेंस बना, इतना कैश आया, इतना कैश चला गया, अब यहाँ मेरे पास बैलेंस बचेगा 3780, ये बैलेंस जैसे लिखते थे। तो 31 जनवरी को आपको पता है ये बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, मतलब आगे ले जाओ। तो 31 जनवरी का नेक्स्ट डे कौन सा होगा, 1 Feb, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3780, ठीक है, ये आ गया बच्चे मेरे पास 3780। ये मैंने किसका बैलेंस निकाला, कैश का, इतना कैश आया, इतना कैश चला गया, ये बैलेंस, ये तो हम पहले भी निकाल देंगे। सेम हम अब बैंक का निकालते हैं, जैसे हम कैश का निकालते थे एज इट इज बैंक का निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल करो एक बार इसका, 12 और 10 22, 22, ये अलग से करना है तो आपको देखे मैं बीच में कर रही हूँ, रफ में करना आप, 12 और 10 22, 64, 12,046,
45। इस साइड का बैंक का टोटल आ रहा है 45। अब इस साइड का टोटल और करते हैं कि कितना आ रहा है। देखना इस साइड का टोटल, इस साइड आपको दिख रहा है, इधर ही कर लेती हूँ मैं, देखना ध्यान से। 76 है पहला, ये वाला 76, 5, 75, 8, 12, 46 and 8, 12,600। और यहाँ का टोटल आ रहा है 45, इस साइड का टोटल आ रहा है 32,700। ठीक है, तो आप बताओ, मैंने जैसे बैलेंस निकालते हैं ना, जो साइड ज़्यादा है पहले लिखो। मतलब मेरे अकाउंट में 45 आए, 32,700 चले गए, तो मेरे पास बैंक में भी इतना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो जो साइड ज़्यादा है, ये वाला साइड ज़्यादा था 45, इतना ही टोटल यहाँ लिखो 45। ठीक है, 45 में से 45 में से यहाँ का जो टोटल था 32,700 माइनस कर दो। $12,300 कितना बैलेंस बचा। ठीक है, इतना बैंक में आए, 32,700 चले गए, इतना मेरे पास बैलेंस बचा 12,300। तो मेरा कैश का इतना बैलेंस बचा है, जिसे हम कैश इन हैंड के नाम से कह रहे थे स्टार्टिंग में। बैंक में इतना बैलेंस था, मतलब कैश एट बैंक, तो बैंक का भी यही साइड ज़्यादा था, तो इसका बैलेंस भी यही आगे आएगा 12,300। तो फरवरी के मंथ की जब कैश बुक बनेगी, कैश का बैलेंस इतना लिखा जाएगा, बैंक का बैलेंस इतना। दिस इज द कैश इन हैंड फॉर नेक्स्ट मंथ एंड दिस इज द कैश एट बैंक, बैलेंस ऑफ बैंक। ठीक है, तो जिस तरह से आप बैलेंस निकाल रहे थे, एज इट इज निकालना है अलग। पहले कैश कॉलम का निकालो, उसी तरह से बैंक कॉलम का निकालो। ठीक है बच्चे, बीच में ये जो एक दो मैंने वो कैश कॉलम में लिख दी, उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है।